न्यूयॉर्क टाइम्स ने ज़बरदस्त खुलासा किया कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। समझ रहे हैं, कर दिया था। अभी 5 या 4 रोज़ पहले मैं आपको खबरें जब सुना रहा था तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था एक लाइन में कि ईरान के अंदर कोई गैस लाइन फट गई है, उस पर कुछ हमला हुआ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इसराइल ने वो हमला किया था। आपको खबर देखें, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि मिस्र में कल, यानी कि जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं, तेल अवीव से तमाम मोसाद का डायरेक्टर, शिन बेट का डायरेक्टर और वो CIA के प्रमुख और तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज वो म्यूनिख में थे, यानी कि कल म्यूनिख में थे, आज वो वहाँ पर हैं और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग गाज़ा को लेकर हो रही है। और बाइडन ने नेतन्याहू से भी कॉल पर बात की है और कहा कि राफा पर आप किसी तरह का हमला नहीं करेंगे और सीज़ फायर की तरफ बात होने वाली, ऐसा मिस्र के बारे में कहा जा रहा है। खबर देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स की है कि इसराइल कैरिड आउट कॉवर्ट अटैक्स ऑन 2 मेजर गैस पाइपलाइन इन ईरान दिस वीक। अब ये खबर मैंने आपको बताई थी, वो खबर देख लीजिए आप। ये लिखा है ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ अ गैस पाइपलाइन बिटवीन द सिटीज ऑफ द शेयरकोर्ड एंड बुरजान इन ईरान। ईरान और शेयरकोर्ड के बीच में एक पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन, उस पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एक्सप्लोजन एंड इट्स आफ्टर मैथ सो लार्ज दैट दे कुड बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। 60 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। फोटो नहीं दिखा सकता, वीडियो मेरे पास है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें वहाँ की बताई जाती हैं। अब ईरान पर हमला किया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बताया है। जाहिर सी बात है भाई, ईरान इसका कोई रिस्पॉन्स देगा और इसराइल की वो नापाक हरकत जो वो बराबर कर रहा है उसका उजागर होना अब तय है। अमेरिका और इसराइल दरअसल दोस्तों ईरान को बराह रास्त इस जंग में घसीटना चाहते हैं। कभी उनके कमांडर को मारा जाता है, कभी कासिम सुलेमानी के जो वहाँ 4 साल की बरसी थी वहाँ पर बम धमाका कर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें दरअसल ईरान को भटकाने की थी और ईरान को इस लड़ाई के अंदर लाने की थी। अब ईरान अपनी बहुत ज़्यादा सलाहियत के साथ इस लड़ाई को इस प्रकार से लड़ रहा है कि सामने आया भी नहीं है और लड़ाई भी बराबर बरकरार है। हूती के ज़रिए, हमास के ज़रिए, हिजबुल्लाह के ज़रिए वो तमाम इस काम को कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब आपको मैं कल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि आज यानी कि मिस्र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग के अंदर तमाम लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं और वो इस बात पे मंथन करना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ सीज़ फायर तो नहीं लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ हफ्तों के लिए बंद हो जाए। जब कुछ हफ्तों के लिए हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके ज़ख्मों पर कुछ मदावा लग जाएगा। एक अल नसीर करके एक वहाँ कॉम्प्लेक्स है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर दर्शकों खबर तो परसों की है, लेकिन जिस वक्त ये घुसे थे सैनिक, वहाँ पर इन्होंने ICU के अंदर जो मरीज़ थे उनको भी निकाल दिया। और एक खबर मैं बताता हूँ, फ़ोटो भी उसके हैं, अपने कुत्तों को साथ लेकर ये कुत्ते लोग आए और वहाँ पर उन मरीज़ों पर कुत्ते छोड़ दिए गए। इतनी बड़ी बर्बरियत तो शायद हिटलर ने भी नहीं की जो इस समय इसराइल कर रहा है। कुछ खबर बता देता हूँ मैं आपको। ज़ायनिस्ट ब्रॉडकास्टिंग जो थी उसके किरियात शिमोना जो इसराइल की जगह है वहाँ पर 25 मिसाइल अटैक उसने किया हिजबुल्लाह ने। वहाँ पर इनकी जितना भी स्पाई कैमरे थे और जितने भी मैं कह सकता हूँ CCTV थे, एग्जैक्टली उनको क्या कहा जाता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी जासूसी उपकरण थे उस पर हमला किया है। ब्रॉडकास्टिंग पर पूरे रेडियो का निज़ाम या TV का निज़ाम भी बिगड़ गया है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं आग लगने वाली, हिजबुल्लाह ने वहाँ पर हमला किया। एक ख़बर मैं और बता देता हूँ आपको, ये खबर वही है जो आपकी स्क्रीन पर है। द ऑक्यूपेशन फोर्सेज रिलीज्ड पुलिस डॉग्स टूवर्ड पेशेंट एंड डिस्प्लेस पर्सन इन नसीर हॉस्पिटल आफ्टर स्टॉर्मिंग इट। ये वो खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बात मैं और बता देता हूँ, ये आप खबर तो कल की है, लेकिन मिस्र एक दीवार बनाता जा रहा है बॉर्डर पर। सीनाई दरिया, मतलब आप समझिए कि राफा के 2 जगह जो हैं बीच में बफर जोन थी, वहाँ पर एक बड़ी दीवार बनाई जा रही है सीसी यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके माध्यम से। और वो चूँकि उनको मालूम है कि अगर यहाँ पर सीनाई में कुछ, दरियाए सीनाई भी बोलते हैं इस सारे एरिया को, और इसके बारे में बड़ी पेशन गोइयाँ हैं, वो किसी और वक्त में बता दूंगा आपको। तो वहाँ पर एक दीवार है, उस दीवार को चिनाया जा रहा, कुछ वक्त से वहाँ पर काफ़ी है। मिस्र दरअसल ये नहीं चाहता कि किसी सूरत में भी अगर यहाँ हमला होता है तो यहाँ के लोग मिस्र में आ जाएं।
और मैं आपको बताऊं इस बात के इम्कानात थोड़े अब ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर रफ़ा में हमला करता है, यूएनओ के लोगों ने भी कहा, बाकी तमाम लोगों ने कहा कि रफ़ा पे हमला होते ही ये लड़ाई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और संभव है कि इसके अंदर इसराइल भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करे। एक ख़बर में और दिखा देता हूँ, नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और उसने जो है तमाम दुनिया की तरफ से जो आने वाले प्रपोजल से सीज़ फायर को उसको मुस्तरद कर दिया। एक तरफ मैं मिस्र में आपको बता भी रहा हूँ कि ये बात चल रही है, दूसरी तरफ बात यह है कि नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर मैं इसमें रुक जाऊंगा तो 7 अक्टूबर को जो मैस्केयर हुआ उसके आगे घुटने टेक देने होंगे और उसने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि मैं इसकी दुनिया की तमाम जो जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रपोजल्स हैं, उनको मैं खारिज करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने। और मैं आपको दूसरी कुछ और भी खबरें दिखा देता हूँ। एक खबर मैं बता दूँ, मैंने कल आपको बताया था कि कुछ लोगों को इसराइल के जो अंदर एश्केलोन शहर है, वहाँ किरियात मेलाची है, उसकी वीडियोज़ आ गई हैं जो वहाँ 3 से 7 सैनिकों को मार दिया गया। 3 को बोल रहा है इसराइल का मीडिया, 3 किल्ड इन शूटिंग अटैक टारगेटिंग, लेकिन 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहाँ गोलीबारी की है अंदर घुस करके। ये खबर मैंने आपको बता दी। कुछ खबर मैं आपको और बता देता हूँ कि यूएनओ ने बहुत साफ कहा, आपकी स्क्रीन पर है, कि यूएन सेज हमास इज़ नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप। हमास जो है वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, पूरी ये यूएनओ कह रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप फॉर अस, ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। हमास के किसी आदमी को आपने सुना कि पाकिस्तान में बम फोड़ा है, अफगानिस्तान में आया है? वो अपनी जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसको आप, पहले तो किसी ज़माने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी ऐसे कहा जाता था अंग्रेज़ों के माध्यम से। बहरहाल अब ये यूएनओ बोल रहा है कि इस तरह से ये है। एक ख़बर मैं आपको और बता देता हूँ कि किरियात शिमोना में अभी थोड़ी देर पहले, 20 मिनट पहले की खबर है, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने काफ़ी बड़ा हमला किया है। सायरन वहाँ बज उठे हैं। नुकसान क्या है अभी नहीं बताया जा सकता। एक ख़बर मैं और दिखाता हूँ, ये अमेरिका की तरफ से दरअसल ये एलामिया जारी हुआ, स्टेटमेंट रीड आउट ऑफ द प्रेसिडेंट बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑफ इसराइल। जो मैंने आपसे कहा था कि इसराइल उसने बात, और राफा के बारे में भी उसने कहा है दरअसल बाइडेन ने कि राफा पर आप हमला ना करें, आपको इसमें रुकना चाहिए। हालांकि वो बराबर बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये दोनों आपस में बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेतन्याहू मानता नहीं है। आगे लिखता है अखबार, ये जो व्हाइट हाउस की जो विज्ञप्ति, अर्जेंसी इंश्योरिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इज एबल गेट टू पैलेस्टीनियन सिविलियन, पूरी बात वही है जो मैंने आपको बताई कि वो चाहते हैं कि राफा पर वॉर ना हो और ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में जो उनकी कोशिशें हैं वो पूरी की जाएं। कुछ उम्मीद से तो बन जाती हैं कि शायद हो सकता है इस बातचीत का कोई रिजल्ट भी निकले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर आपको ये बातें नहीं बता पाता कि ऐसा होने वाला ही है। बहरहाल कुछ खबरें और भी थी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाती हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको बताऊं लगभग 29,000 लोग मारे जा चुके हैं। रोज़ाना मैं चार्ट दिखाता हूं, उसके अंदर 200, 300, 250 फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। वो बराबर हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से उसको जवाब है। बड़ी खबर यह है कि मिस्र में शायद कोई जवाब निकल पाए, कोई रिजल्ट निकल पाए। और ईरान की जो गैस लाइन का न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान खुलेआम जेनोसाइड के बारे में तो वो बिल्कुल खड़ा ही आईसीजे के अंदर। ईरान पूरी दुनिया के सामने अब कह सकता है कि आप ही के अखबार की खबर है कि किस प्रकार से नेतन्याहू ईरान के अंदर घुसकर उसका इंटरनल पार्ट को छेड़ रहा है और उस पर हमला करने का उकसाता है। ऐसे में अगर वो जवाब भी देते तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।